जब मैं आऊंगा आपके जिलों में, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, और मैं उन्हीं थानों में जाऊंगा जहां पे क्राइम ज्यादा हो रहा है। पुलिस सभा भी करेंगे, पुलिस लाइन भी जाएंगे, थानाध्यक्षों से भी बात करेंगे, आपकी कठिनाइयां भी समझेंगे। आज का सेशन केवल मुझे अपनी बात रखने के लिए आपके सामने कि मैं इन चीजों पे आपसे उस समय भी यही सवाल पूछूंगा, कोई नए सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो क्रिमिनल को दौड़ाओ तो क्राइम कम होगा। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप क्रिमिनल को दौड़ा नहीं सकते, क्रिमिनल को दौड़ाओ। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज दैट। इसी में पेट्रोलिंग को रीडिजाइन करना, हॉटस्पॉट्स क्राइम के अंडरस्टैंड करना, वो सब चीजें शामिल हैं, पर आज उतना समय नहीं है हमारे पास कि हम डिटेल में जाएं, बट दैट्स द बेसिक पॉइंट। सो फार एज इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, इस पे हम लोग डिटेल्ड रिव्यूज करेंगे आपके साथ। आज सिर्फ इतनी ही बात है कि अनुसंधान में जितना मुझे बताया गया बहुत विलंब है। आपको इसको ठीक करना है और टाइमली इन्वेस्टिगेशंस करनी है। अपना सिस्टम बनाओ, अपनी पेंडेंसी देखो, कोई आदमी की कमी है, साधन की कमी है, तो हम सभी का देखने के बाद जो भी आपको आवश्यकता होगी, सहायता होगी, वो जरूर दी जाएगी। बट यू मस्ट हैव ए स्ट्रैटेजी इन प्लेस एंड टाइमली इंश्योर। और एक बात और, एफआईआर्स में एक टेंडेंसी रहती है फॉल्स नेमिंग की। नाम दे दो, बहुत तरह की रंजिशें रहती हैं समाज में, नाम दे दो। और नाम देने के बाद सबसे सरल अनुसंधान क्या होता है? उसी पर चार्जशीट लगा दो। तो आपने क्या किया? पहले नाम गलत आए और उस पर आपने अपनी स्टैंप लगा दी। अब वो जो लोग हैं वो बेचारे घूम रहे हैं। अनुसंधान का मतलब है यू आर द फर्स्ट प्लेस फॉर जस्टिस। आप लिखो कि इसमें गलत नाम है, लाओ साक्ष्य, आपको कोई टच नहीं करेगा। सही अनुसंधान करो, ये बहुत बड़ा ड्यूटी है हमारा। गलत नाम आया, हटाओ, लिखो, रीजंस लिखो। और ये मैं हर आईओ को कह रहा हूं और हर एसपी को कह रहा हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके रीजंस हैं, आपने ठीक से रिपोर्ट टू सुपरविजन नोट लिखे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, वो पिटीशन आएगी जाएगी, कोई चिंता नहीं। हम देखेंगे, जायज होगा तो बात खत्म, क्यों चिंता करना आपने। लेकिन आपको समय तो देना होगा, माइंड तो अप्लाई करना होगा, अपनी जजमेंट को तो फेयर रखना होगा। यहां जहां आया चिड़िया बिठाई, बात गई, खत्म, डिस्पोजल हो गई। दैट्स नॉट द डिस्पोजल वी आर लुकिंग एट। अगर आपके खिलाफ ये रिपोर्ट आ रही है कि सब गलत लोगों पे चार्जशीट हो रही है, यू आर गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। आई एम टेलिंग यू दैट। न्याय करो। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर एक डिफरेंट नेचर का ड्यूटी है। लॉ एंड ऑर्डर में हमारे को संतुलन से चलना है, उसमें मैजिस्ट्रेसी का भी रोल है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट्स को एंटीसिपेट करो। लॉ एंड ऑर्डर में आपकी सफलता का मापदंड है कि बिना किसी भी तरह से शांति भंग हुए सब चीज नियंत्रित की गई और पुलिस की कोई भी एडवर्स रोल सामने नहीं आया। ये दो चीजों पे आपको नापा जाएगा। अनड्यू लाठीचार्ज, अनड्यू बैड बिहेवियर, ये बर्दाश्त नहीं है। इसको वो फोटो खींचा लाठी मारते हुए, भाई जरूरत है तो चलाओ, जस्टिफाइड है तो चलाओ। जहां जस्टिफाइड नहीं है, अगर आप पहले से मेहनत करते, हो सकता है कि आप प्रिवेंटिव अरेस्ट कर देते एक दिन पहले, तो वो नहीं होता अगले दिन ही कट, वायलेंस नहीं होती। तो वो तब हो सकता है अगर आपने एडवांस में प्लानिंग की होगी। सो नो, प्रेफरेबली नो यूज ऑफ फोर्स इन लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स। कभी कभार कोई वैसी परिस्थिति हो जहां सब चीजें रह जाएं, वो परिस्थितियां तो हो सकती हैं, लेकिन सामान्य परिस्थिति वो नहीं है। अगर आपकी इंटेलिजेंस प्रेपरेशन टाइमली है और आप 2-3 महीने से आपको पता है कि ये पर्व आने वाला है, ये समस्या 3 साल पहले हुई थी, अब हमको क्या करना है ग्राउंड पे, तो ये नहीं होगा। पहले से प्लान करो। लास्ट में आके वो चिट्ठियां साइन हो के ऑर्डर निकलते हैं। तो आज की डेट में एक कैलेंडर बनाओ जिन लॉ एंड ऑर्डर इवेंट्स का आपको पता है कि अगले 6 महीने में मेरे ये इवेंट्स आने वाले हैं। पिछले सालों की फाइलें पढ़ो, एंड आईबी अपना स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स पढ़ो, उनसे बात करो,
जो स्पेशल ब्रांच ऑफिशियल से बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नई चीज तो नहीं है। एडवांस में प्लानिंग, प्रेपरेशन, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स, ब्रीफिंग ऑफ द फोर्स, डीब्रीफिंग ऑफ द फोर्स। लॉ एंड ऑर्डर में आपकी सफलता का मापदंड है कि बिना किसी भी तरह से शांति भंग हुए सब चीज नियंत्रित की गई और पुलिस की कोई भी एडवर्स रोल सामने नहीं आया। ये दो चीजों पे आपको नापा जाएगा। अनड्यू लाठीचार्ज, अनड्यू बैड बिहेवियर, ये बर्दाश्त नहीं है। इसको वो फोटो खींचा लाठी मारते हुए, भाई जरूरत है तो चलाओ, जस्टिफाइड है तो चलाओ। जहां जस्टिफाइड नहीं है, अगर आप पहले से मेहनत करते, हो सकता है कि आप प्रिवेंटिव अरेस्ट कर देते एक दिन पहले, तो वो नहीं होता अगले दिन ही कट, वायलेंस नहीं होती, तो वो तब हो सकता है अगर आपने एडवांस में प्लानिंग की होगी। सो नो, प्रेफरेबली नो यूज ऑफ फोर्स इन लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स। कभी कभार कोई वैसी परिस्थिति हो जहां सब चीजें रह जाएं, वो परिस्थितियां तो हो सकती हैं, लेकिन सामान्य परिस्थिति वो नहीं है। अगर आपकी इंटेलिजेंस प्रेपरेशन टाइमली है और आप 2-3 महीने से आपको पता है कि ये पर्व आने वाला है, ये समस्या 3 साल पहले हुई थी, अब हमको क्या करना है ग्राउंड पे, तो ये नहीं होगा। इसके बाद मैं डिसिप्लिन और मोराल पे बात करना चाहता हूं फोर्स के। डिसिप्लिन कहां से आता है? बुनियादी ट्रेनिंग एक बार ले ली, उसके बाद डिसिप्लिन और मोराल आता है रेगुलर ट्रेनिंग से। नंबर 1, तो पुलिस लाइंस जो हैं, दे शुड रेगुलरली कंडक्ट ट्रेनिंग। ये निर्धारित है, आई एम श्योर इंस्ट्रक्शंस होंगी रिकॉर्ड पे कि उनको क्या क्या कराना है, बेसिक। और जो 2 दिन की आपकी परेड होती है, जितने ऑफिस में बैठते हैं या अन्य कार्यालयों में इधर उधर बैठते हैं, उन सबको परेड कराना चाहिए, एवरीबडी, नो एक्सेप्शन। तो डिसिप्लिन उससे ठीक रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने बीएसएफ में किया था, और मुझे डीजी बीएसएफ ने बताया कि अभी भी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो था रिफ्रेशर कोर्सेज। बहुत से ऑफिसर शायद वीक फील करते हैं या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि किसी ने शिकायत कर दी और कोई फाइल चल पड़ी है। जब मैं एसपी था तो हमको भी यही फीलिंग होती थी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। साहब एक कंप्लेंट हो गई है, कौन सा सेल होता था, तो अब उसमें आपकी कंप्लेंट गई हुई है, तो आपको किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी कंप्लेंट कोई भी करेगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं हैं उस पर कुछ नहीं होना है। कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे पूछूंगा, नहीं तो हो सकता बिना पूछे ही उस पर जो उचित निर्णय होगा हम लेंगे, लेकिन आपको उसके कारण घबराना नहीं है। और अगर कहीं उसमें कुछ मेरिट हुई तो आपको शोकॉज किए बिना तो कम से कम हम कुछ नहीं करेंगे। आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात रखने की। हम आपके इस सेंस में आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई कोई ऐसे ही मेरी कंप्लेंट कर देगा, मैंने इसके ऊपर सख्त एक्शन ले लिया तो ये उससे कनेक्टेड है, मेरी शिकायत हो गई तो ये खुश हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। ये सब सोच आप अपनी बंद कर दें। फेयर काम करो, अच्छा काम करो, कानून के साथ देखते हुए काम करो, और चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे को पता नहीं क्या होना है, मेरा ये हो जाना है। मैं जानता हूं कुछ ऑफिसर्स कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो हम धीरे धीरे उनको समझेंगे, लेकिन मेरिट पे चलेंगे। मनोबल जो है वो इन्हीं चीजों पे निर्भर होता है कि भाई किसी की भी कोई काम करता है, जो काम नहीं करता है उसकी तो शिकायत ही नहीं हो सकती, तो वही तो फर्क है। तो ना काम करने वाला तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आई मस्ट टेल यू एट ऑल लेवल्स, स्लोली वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि कौन वैसे ही बैठा हुआ। काम जो नहीं कर रहा सोच रहा कि मैं तो, इतनी वरीयता है।